नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जब हमारी धान की फसल 40 दिन की हो जाती है तो 40 दिन से लेकर 70 दिन तक धान की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। अर्थात 40 दिन के बाद से 1 महीने तक हमें कैसे देखभाल करना है, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कैसे हम धान की बालियाँ मोटी कर सकते हैं, कैसे हम धान की बालियाँ लंबी कर सकते हैं, कैसे धान की बालियों के अंदर हम दानों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये तमाम विषय के ऊपर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 40 से 70 दिन के बीच में आपको क्या क्या करना है आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोपाई के 40 दिन पे क्या करना होता है। ज़्यादातर किसान साथियों की अभी धान की जो फसल है 40 से लेकर 50 दिन के बीच की ही होगी। तो यहाँ पे 40 से 50 दिन के बीच में आपको क्या खादों का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। धान की फसल में यूरिया खाद हम 3 बार डालते हैं। पहली बार रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर। अगर आपने रोपाई के समय DAP डाला है तो 1 सप्ताह के अंदर पहली बार यूरिया डालिए। अगर आपने रोपाई के समय SSP डाला है यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि SSP खाद में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए पहली यूरिया आप रोपाई के समय ही डालना है, लेकिन मात्रा भी थोड़ा बढ़ जाएगी। DAP के साथ में पहली यूरिया 18 से 20 किलो डालना होता है। वहीं SSP के साथ में पहली यूरिया आपको 30 से 35 किलो डालना होता है। DAP के साथ में यूरिया 1 सप्ताह के अंदर डालिए, जबकि SSP के साथ में यूरिया जो है रोपाई के समय ही डालना पड़ता है। तो पहली मात्रा SSP खाद के साथ बढ़ जाएगी। यूरिया की दूसरी मात्रा हम डालते हैं 20 से लेकर 30 दिन पे। अब जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें 20 दिन पे ही यूरिया डालना होता है। जो किस्में मध्यम अवधि वाली होती है उसमें आपको यूरिया 25 दिन पे डालना होता है। देर से तैयार होने वाली किस्मों में 25 से 30 दिन के बीच में आपको यूरिया डालना चाहिए। तो लगभग 20 से 30 दिन, औसतन हम 25 दिन मान सकते हैं। तो यूरिया 25 दिन पे आपको डालना होता है। 30 से लेकर 40 किलो। 30 किलो कम दिन वाली वैरायटी में, 35 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटी में, 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्मों में दूसरी बार यूरिया डालना होता है। अंतिम यूरिया, जैसा कि अब हमारी फसल 40-45 दिन की होने वाली होगी, तो अंतिम यूरिया भी हम इसी अवधि में डालते हैं। 30 से लेकर 40 किलो। 30 किलो कम दिन वाली वैरायटी में डालिए, 35 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटी में डालिए और 40 किलो थोड़ा देर से तैयार होने वाली किस्में आपको यूरिया खाद 40 से 50 दिन के बीच में डालना होता है। ऐसे ही 40 दिन पे कम दिन वाली वैरायटी में डालिए, 45 दिन पे मध्यम अवधि वाली वैरायटी में डालिए और 50 दिन पे देर से तैयार होने वाली किस्मों में यूरिया डालिए। अर्थात जो मात्रा और समय है दोनों कम हो जाएगा अगर कोई कम दिन की वैरायटी है, और मात्रा और समय दोनों बढ़ जाएगा अगर आपकी वैरायटी देर से तैयार होती है। तो यहाँ पे पहला चीज़ क्या करना है, पहले आपको 40 से 50 दिन के बीच में यूरिया डालना है 30 से लेकर 40 किलो के हिसाब से। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है पोटास खाद का इस्तेमाल करना है। धान की फसल में पोटास का इस्तेमाल हमें 2 बार करना चाहिए। अगर आपने अभी तक पोटास इस्तेमाल ही नहीं किया है तो उसका क्या मतलब, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना डालना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम पोटास की मात्रा के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, धान में पोटास 2 बार डालना है। पहली बार आपको रोपाई के समय डालना है, दूसरी बार 40 से 50 दिन पे डालना चाहिए। तो आधी मात्रा रोपाई के समय डालिए, आधी मात्रा 40 से 50 दिन के बीच में डालिए। जैसे कोई वैरायटी अगर देर से तैयार होती है तो उसमें आपको कुल मिला के 40 किलो पोटास डालना होता है। वहीं कोई वैरायटी अगर थोड़ा जल्दी तैयार होती है तो 25 से 30 किलो पोटास डालिए। तो हम बोल सकते हैं कि 25 से लेकर 40 किलो तक पोटास आपको धान में डालना होता है। 25 किलो बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में और 40 किलो थोड़ा देर में तैयार होने वाली किस्मों में। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है, उसमें आप 25 किलो पोटास डालेंगे तो 12.5 किलो रोपाई के समय डालिए। जब आप DAP या फिर NPK या फिर SSP डालते हैं, या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर भी आप डाल सकते हैं पहली बार। और दोबारा से 40 से 50 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी के साथ में फिर से 12.5 किलो आपको पोटास जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में इस्तेमाल करना होता है। ऐसे ही मध्यम अवधि वाली वैरायटी में आपको लगभग 30 से 35 किलो पोटास डालना चाहिए। तो मान लीजिए आप 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय और 15 किलो 40-50 दिन के बीच में डालिए। ऐसे ही देर से तैयार होने वाली किस्मों में पोटास डालना होता है। मान लीजिए कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो 40 किलो पोटास डालना होता है, 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो 40 से 50 दिन के बीच में डालना चाहिए। यहाँ पे हमने पोटास की जो मात्रा बताई है वो MOP पोटास की बताई है। पर एकड़ यानी 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा बताएंगे वह 1 एकड़ खेत की ही बताएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, मैं अपनी वीडियो में जितनी भी खाद की मात्रा या फिर दवाओं की मात्रा बताता हूँ वह 1 एकड़ खेत की ही बताता हूँ। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं ना बता पाऊँ, किसी में भूल गया, तो आपको समझ लेना है कि 1 एकड़ में इतनी मात्रा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे 40 से 50 दिन पे आपको 2 चीज़ इस्तेमाल करना है। पहला इस्तेमाल करना है यूरिया, दूसरा चीज़ इस्तेमाल करना है आपको पोटास। तो यहाँ पे यही 2 चीज़ करना है। अब
अब यहाँ पे एक सावधानी भी आपको बरतनी होती है। ऐसा नहीं केवल खादों के इस्तेमाल से ही हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा, कुछ सावधानियाँ भी हमें धान की खेत में देखनी होती हैं, बरतनी होती हैं। कौन सी सावधानी? सबसे बड़ी सावधानी, नमी आपको बना के रखना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी खाद डालिए या फिर ना भी डालिए, फिर भी खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। खासकर खाद डालते समय नमी का होना आवश्यक है। तो अगर आपके खेत में नमी ना हो, पहले आपको सिंचाई करना है, पानी लगाना है, उसके बाद ही आपको खादों का इस्तेमाल करना है। वैसे इस समय किसान साथियों बरसात उतना अच्छे से नहीं हो रही है, एकदम धूप हमेशा निकलती है, उतना अच्छे से इस साल मानसून नहीं रहा है, तो नमी की कमी अक्सर लगभग सभी जगह पे देखा गया है। तो नमी की कमी में भले ही आप खादों का इस्तेमाल थोड़ा कम करिए, लेकिन सिंचाई पे थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी इस अवस्था के बाद गबोड़ अवस्था आएगी, मतलब बालियाँ निकलने वाली अवस्था आएगी। उस अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव सही से ना हो जाए, मतलब जब तक दाने के अंदर चावल सही से ना बन जाए, तब तक खेत में उचित मात्रा में नमी आपको बना के रखना पड़ेगा। नमी की कमी रहेगी, हमेशा नुकसान पहुंचेगा। कैसे नुकसान पहुंचेगा? मान लीजिए आपकी फसल अभी 40-50 दिन की ही है, आप में इसके बाद में गबोड़ अवस्था आएगी। मान लीजिए इस अवस्था में नमी की कमी हो जाएगी, आपने खादों का इस्तेमाल किया, एक तो खाद अच्छे से काम नहीं करेगा, ऊपर से आपको नुकसान पहुंचाएगा खाद। इसके साथ साथ इसके बाद में जो अवस्था आने वाली है गबोड़ अवस्था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बालियों का विकास ही सही से नहीं होगा, बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर निकलेंगी। इसके साथ साथ मान लीजिए बालियाँ निकलते समय ये समस्या आ गई तो छोटी पतली कमज़ोर निकलेंगी, और मान लीजिए बालियाँ निकल आई उसके बाद में नमी की कमी हो गई तो क्या होगा कि बालियों के अंदर दाने ही नहीं भर पाएंगे, दाने आपके खाली रह जाएंगे, दाने आपके पतले कमज़ोर रह जाएंगे। मान लीजिए दाने बढ़ते समय ये समस्या आती है तो भी यही समस्या होने वाली है कि नमी की कमी हमेशा आपको किसान साथियों नहीं रखना है। नमी आपके खेत में हमेशा होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भले ही आप पानी भर के ना रख सकें, लेकिन खेत में उचित मात्रा में नमी होना चाहिए। तो कुल मिला के आपको नमी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप पानी जो है, नमी जो है मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके बाद में हमारी फसल गबोड़ अवस्था में चली जाती है, अर्थात बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होने लगती है। तो गबोड़ अवस्था या फिर हम गोब अवस्था बोलते हैं, या बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था, जब बालियाँ तने के अंदर, इसको हम एक गर्भावस्था भी बोल सकते हैं एक आम भाषा में, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं। इसी से नाम जो है गोब लिया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, गोब अवस्था में आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना है जिससे बालियों की साइज लंबाई बढ़ सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि 70 दिन पे गोब अवस्था आ जाती है, तो हो सकता है कुछ किस्मों में आ जाए, लेकिन कुछ किस्मों में ना आए। कैसे ना आए? मान लीजिए कोई किस्म 100 दिन में तैयार होती है, वहीं दूसरी तरफ कोई किस्म आपकी तैयार होती है 150 दिन में। तो यहाँ पे 40-50 दिन का अंतर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो अंतर है ये गोब अवस्था में भी नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे कोई समय आपको नहीं बताऊँगा, अपने खेत के हिसाब से, अपने किस्म के हिसाब से समय आपको तय करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि गोब अवस्था आ गई है? सबसे पहले अपने खेत में जाइए, अपने धान की फसल को देखिए, बैठ जाइए, नीचे आप तना देखिए, जो नीचे तना होता है, तो तने में अगर आपको बीच से थोड़ा सा उभार नज़र आए, मतलब बीच में थोड़ा सा मोटा नज़र आए और थोड़ा सा गोलाई नज़र आए, तो समझ लीजिए कि गबोड़ अवस्था या गोब अवस्था आ गई है। अगर आप कोई बीच से तना ऐसे निकाल के देखेंगे तो बीच में बहुत छोटी सी बाली भी आपको नज़र आएगी। तो इसी समय आपको यहाँ पे हम जो खादें बताने वाले हैं उसका इस्तेमाल करना है। नमी तो आपको हमेशा बना के रखना है, इसके साथ में कुछ खादों का इस्तेमाल करके आप बालियों की साइज़ लंबाई मोटाई बढ़ा पाएंगे, दाने अच्छे से आएंगे, बालियाँ अच्छी और स्वस्थ निकलेंगी। तो क्या करना है, पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK 052-34, 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम किसान साथियों उसमें पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास बहुत अच्छे से होगा, बालियों की साइज़ अच्छे से बढ़ेगी, मतलब बालियाँ हेल्दी एक समान बराबर निकलेंगी, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे फास्फोरस 52% और 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस का मेन काम होता है आपकी बालियों तक सभी खादों को पहुँचाना, मतलब जो भी आपके मिट्टी में, जो भी आपके पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है, लिया जाता है भोजन के रूप में, उसको सीधा बालियों के विकास में पहुंचा देता है, जिससे बालियों का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम भी आपके दाने के विकास में, बीज के विकास में, फूल बनने में, तने में मजबूती लाने में मदद करता है। मतलब पोटेशियम भी आपके फ्लावरिंग में, बीज के विकास में, बालियाँ निकलने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे 052-34 कितना डालना है? 1 से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से 1 एकड़ खेत में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। तो पहली चीज़ तो हो गई 052-34 गोब अवस्था में डालना है। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है बोरोन। जो बोरोन आता है किसान साथियों 20% वाला, इसके लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा बालियाँ आने से पहले जब आप 052-34 का इस्तेमाल धान में करते हैं, अगर आप तब करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियाँ हेल्दी आएंगी, मोटी आएंगी। अब बोरोन डालने से फ़ायदा क्या होता है? बोरोन आपके पौधे के सभी भागों तक सभी तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, अर्थात आपके पौधे के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है पानी से लेकर खाद्य पदार्थ तक, वो आपके पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। इस समय काम क्या होता है? इस समय बालियों का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका पौधा कहाँ पे भोजन ले जाता होगा? आपके बालियों तक। तो बालियों तक जब भोजन काफ़ी अच्छे से, काफ़ी तेज़ी से, जल्दी से पहुँचेगा तो बालियों का विकास भी अच्छे से होगा। इसके साथ साथ बोरोन का दूसरा काम होता है किसान साथियों,
पोलिनेशन में मदद करना। परागण प्रक्रिया आपने सुना होगा, जब फ्लावर्स आते हैं तो उसमें परागण होता है, तभी जाके बीज या फल का निर्माण होता है। तो परागण प्रक्रिया धान में भी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे धान के दाने खाली रह जाते हैं, तो हो सकता है परागण की कमी की वजह से ये समस्या आ गई हो। तो बोरोन जो है परागण यानी पोलिनेशन में काफ़ी मदद करता है, जिससे सभी दाने के अंदर चावल आसानी से बन पाता है। तो बोरोन काफ़ी अच्छा काम करता है, पराग नली का निर्माण करता है, मेल फीमेल फ्लावर्स में मजबूती लाता है, जिससे अच्छे से पराग हो पाता है, जिससे अच्छे से दाने का भराव हो पाता है। तो बोरोन आपको डालना है 100 से 125 ग्राम, जो 20% वाला आता है। जब आप 0.34 डालते हैं तो आपको बोरोन खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये दो चीज़ें धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले आपको डालना चाहिए। अब कई बार आपने देखा होगा, अगर आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली है, उस समय पीलापन आपको दिख रहा है, मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ कमी की वजह से पीलापन दिख जाता है, तो आप यूरिया का जो है स्प्रे कर सकते हैं। जो दानेदार यूरिया आती है 2 किलो आपको मिला लेना है इसी NPK 0.34 साथ में बोरोन के साथ में। सभी का अलग अलग घोल बनाइए। जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ करिए, सभी का अलग अलग घोल बना के आपको एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए, तब थोड़ा सा अच्छे से वो काम कर पाता है। तो यूरिया 2 किलो लेना है आपको, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, NPK 1 से 1.5 किलो। ये 3 चीज़ें आपको बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करना है। एक चौथी चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? जो जिंक आता है 12% वाला, जिसको हम EDTA जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करिएगा। इस समय जिंक डालने से पौधे में भोजन बहुत अच्छे से बन पाता है। जब पौधे अच्छे से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, अच्छे से भोजन बनेगा, तो बालियों का निर्माण में और तेज़ी आएगी, मतलब बालियाँ हेल्दी आएंगी। तो जो 12% वाला जिंक आता है 100 से 125 ग्राम मात्रा आपको पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बताई, 0.34 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम। तीसरा चीज़ हमने आपको बताया यूरिया 2 किलो। चौथा चीज़ हमने बताया आपको किसान साथियों जिंक 12% वाला 100 से 125 ग्राम। चारों का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में एक साथ आप टंकी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को एक साथ पहले ही मत मिलाइएगा, क्योंकि आप जिंक जो है 12% वाली, इसका इस्तेमाल आप NPK 0.34 के साथ कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको फास्फोरस वाली खाद के साथ इसको मिला के रखना नहीं होता है। इसलिए सभी का अलग अलग घोल बनाइए, वो सबसे बेस्ट रहेगा और अच्छे से ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल कब करना है? बालियाँ निकलने से पहले, गोब अवस्था में करना है। अब यहाँ पे यूरिया आपको तभी लेना है जब पत्तियों में पीलापन दिखे, अन्यथा यूरिया को हटा के बाकी चीज़ों का इस्तेमाल आप बालियाँ आने से पहले करेंगे, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें आप डाल सकते हैं। इसके बाद में बालियाँ जब निकल आती हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, एक NPK आपको डाल देना होता है, NPK 0050। 0050 में 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी और दे दूँ। जो हमारे पौधे भोजन बनाते हैं, तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, पौधे हमेशा सभी मतलब जितना भी भोजन बनता है उसका पूरा उपयोग नहीं करते हैं। पौधे कुछ मात्रा में भोजन अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो आपका NPK है 0050, ये काम क्या करेगा? ये काम ऐसा करेगा कि जो भोजन स्टोर होता है उसको आपके पौधे के बालियों तक, अभी तक जो भी भोजन बना हुआ है उसको पौधे की बालियों तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे दाने का भराव बहुत ही अच्छे से हो पाता है। दाने के अंदर चावल अच्छे से भरेगा, चमक अच्छे से आएगी, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, दाने की मोटाई बढ़ेगी और दाने का भराव अच्छे से होगा। तो 0050 कब डालना है? बालियाँ आने के बाद डालना है, दाने भरते समय डालना है, 1 से 1.5 kg। और कोई भी आप खाद डालिए, चाहे मिट्टी में इस्तेमाल करिए, चाहे किसान साथियों किसी चीज़ का आप छिड़काव करिए, उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो पहले आपको पानी लगाना, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे 1-2 सावधानी आपको बरतनी है। अब यहाँ पे बहुत से किसान साथी गलती कर देते हैं कि जब धान में बालियाँ निकलने वाली होती हैं उस समय यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? जब गोब अवस्था आती है, जब बालियाँ निकलने वाली होती है, उस समय हमारी फसल को नाइट्रोजन का ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितना पड़ती है उतना वो मिट्टी से ग्रहण कर देते हैं। अगर आप इस समय यूरिया डालते हैं तो पौधा जो होता है वो बालियों के विकास को हटा के अपने पौधे के विकास में लगा देता है। मतलब पौधे का वानस्पतिक विकास तेज़ी से होने लगता है, पौधे में बढ़वार होने लगती है, जिससे क्या होता है कि तने पतले कमज़ोर रह जाते हैं। आपके तने मतलब पौधा जब ज़्यादा हाइट से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा होने से पौधे आपके गिर सकते हैं, फसल आपकी गिर सकती है। दूसरा नुकसान क्या होता है, इस समय अगर आप गोब अवस्था में यूरिया डाल देते हैं तो आपकी फसलों पे बीमारियों का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गोब अवस्था में आपको कभी भी यूरिया नहीं डालना है। यूरिया आपको 50 दिन के अंदर धान की फसल में संपूर्ण मात्रा या फिर जितनी भी दानेदार खाद हम डालते हैं धान में 50 दिन के अंदर ही डाल देना है। 50 दिन के बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी हम डालेंगे उसका हम छिड़काव विधि से प्रयोग करेंगे। और यूरिया तो भूल कर भी आपको नहीं डालना है, ना तो बालियाँ निकलने से पहले, ना ही बालियाँ निकलने के बाद। इसका इस्तेमाल 50 दिन के अंदर ही यूरिया का आपको कर देना चाहिए।
तो उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे एक गलती आप और करते हैं, जब धान में फ्लावरिंग की अवस्था आती है, फूल आते हैं, उस समय बहुत सारे किसान साथी कुछ न कुछ डाल देते हैं, उससे नुकसान होता है आपकी फसलों में, पॉलिनेशन में बाधा आती है, परागण सही से नहीं होने से दाने का भराव नहीं हो पाता है। तो जब फूल आए उस समय कुछ भी आपको छिड़काव नहीं करना चाहिए, छिड़काव से बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कोई सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट करिए और SRJ किसान चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।